ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन, उस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलेंगे। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो है हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मींस अब जो है इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। मींस अब जो है हम लोग इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी होगा कि हम लोग इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। मींस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 3 में से सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है उस चीज को आज हम लोग देखते हैं और उस चीज को जो है हम लोग समझते हैं, है ना। उसके बाद उसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे वो इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आया और कैसे वो इक्वेशन ऑफ मोशन बना, है ना। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ना। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। इस इक्वेशन मींस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, है ना। वेलोसिटी एंड time means this is the first equation of motion and it gives a relationship between velocity and time, है ना। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग किस तरह से डिराइव कर सकते हैं और किस तरह से समझ सकते हैं उसको अब हम लोग देखते हैं, है ना। तो उससे पहले हम आपको जो है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा चीज किस चीज के लिए है वो एक बार बता देते हैं। हालांकि हम लोग पिछले लेक्चर में इस चीज को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार इन मींस ये टर्म से जो है इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं, है ना। दिस v इज द वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, दिस u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस a इज द एक्सेलरेशन एंड दिस t इज द टाइम, है ना। तो अभी जो है हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, है ना, और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूफ करेंगे, इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी having initial velocity u. Let us consider a body having initial velocity u. It starts
it starts to move and acquires an acceleration a at time t, and the final velocity of the body is v, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक बॉडी चलना स्टार्ट किया, है ना, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u हम लोग माने हैं, है ना। और जब वो चलना स्टार्ट करता है तो वो एक एक्सेलरेशन को गेन करता है, एक्वायर करता है, दैट इज a, और उस एक्सेलरेशन को वो एक्वायर करने में टाइम t लगाता है ना। और एक्सेलरेशन गेन करने के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाता है ना। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से लिख सकते हैं। यहां पर अगर हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना। अब जो है हम लोग एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और यहां पर हम चेंज इन वेलोसिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस फाइनल वेलोसिटी को हम लोग, है ना, और हम लोग यहां पर लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, है ना, a को यहां ले गए, है ना। इस फाइनल वेलोसिटी को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या है, v है, तो v लिखेंगे, माइनस है तो माइनस दे दिए, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां पर, u है, तो इनिशियल वेलोसिटी u लिखेंगे, है ना। और जो है टाइम टेकन, टाइम क्या लगा है यहां पर, t लगा है, तो टाइम t लिख दिया यहां पे, है ना। अब देखिए, और हम लोग लिख सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, इसको इससे, है ना, और इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो यहां पर क्या है, 1 है ना। तो अब देखिए ये पूरा इक्वेशन 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा v माइनस u, है ना। और ये जो है मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 80, है ना। और ये इक्वेशन जो है फाइनली क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। और इसी इक्वेशन को जो है हम लोग यहां पर लिखे हैं, है ना, उसी इक्वेशन को हम लोग यहां पर लिखे हैं। और इसी इक्वेशन को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। इसी इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं, है ना। और इसी को जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखे, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस 80, है ना। इस इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, उस चीज को हम लोग जाने, है ना। उसके बाद हम क्या किए कि हम एक एग्जांपल कंसीडर किए, क्या कि एक कोई बॉडी है जो चलना स्टार्ट करता है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है ना। और वो जो है जब चलना स्टार्ट करता है तब एक्सेलरेशन a को गेन करता है ना, एक्सेलरेशन a को गेन करता है, और इस एक्सेलरेशन को गेन करने में उसको टाइम जो है t लग जाता है ना। और उसके बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है
है ना। उसके बाद हम लोग जो पिछले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग लिखें, एक्सेलरेशन विल बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। हम लोग मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए, इस एक्सेलरेशन को ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ए लिख दिए, है ना। और चेंज इन वेलोसिटी हम लोग जानते हैं दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या है, v है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह v बैठा दिए हम, और इनिशियल वेलोसिटी यहां पर u है तो इनिशियल वेलोसिटी हम u बैठा दिए, है ना। और उसके बाद जो है यहां पर टाइम टेकन t है तो t जो है हम टाइम की जगह में बैठा दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से फिर सॉल्व कर दिए, और जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, वो हमको मिल गया, है ना। तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं, है ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर जरूर करें, है ना। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।